गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत दिनों बाद हमारा अपनी पुरानी स्कूल को एक श्रद्धांजलि, यह लेसन हमारा चालू है। और आधा हमारा लेसन हुआ था हमारा। मैंने आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड पैराग्राफ लिखने को बोला है और फ्राइडे को आपको चेकिंग के लिए आने का है अगर आपका डे हो तो सिक्स स्टैंडर्ड का। ओके, तो हमने देखा राजू अपने पुराने स्कूल जो गांव में पढ़ रहा था, ऐसा मेधावी छात्र यह राजू था। बहुत ही होशियार और सबका प्रिय ऐसा राजू था। उसके पिताजी का तबादला मतलब ट्रांसफ़र शहर में होता है और वे शहर चले जाते हैं और शहर चले जाने के कारण राजू को अपने गांव की स्कूल छोड़नी पड़ती है। लेकिन राजू को वह स्कूल बहुत पसंद थी। उसका मानना था अगर स्वर्ग में भी स्कूल हो वो भी उसके स्कूल से मतलब स्कूल जितनी अच्छी नहीं होगी, ऐसा राजू का मानना था। तो हम देखते हैं राजू को नया स्कूल कैसा लगता है। तो देखो, राजू धीरे धीरे, क्योंकि वह तेज़ नहीं चल सकता था, उसके पैरों में कुछ मतलब समस्या थी। उसके पैर नीचे से थोड़े पतले थे, थोड़ा सा अपाहिज वह था राजू, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ लंगड़ा कर, ऐसा किसी ने ध्यान से देखा तो वो कुछ लंगड़ा कर चलने लगा था। तो उसकी यह चलने का ढंग देखकर शरारती बच्चे बस उसकी चाल का मजाक उड़ाने लगे। देखते ही देखते बच्चों का एक बड़ा समूह उसकी ओर इशारा करके हंसने लगा। स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। मतलब कोई नया आया हो तो कैसे हम सब लोग जमा होते हैं उसे देखते हैं कोई, तो उसी तरह जब राजू इस स्कूल में नया था तो सब बच्चों को यह तो पता चला कि वह न्यू स्टूडेंट है, तो वह कहाँ से आया है, उसे दोस्ती वगैरह करने का छोड़कर बाकी के बच्चे उस पर हंस रहे थे और एक दूसरे को हंसने के लिए इशारा कर रहे थे। और यह सब वहाँ के अध्यापकों ने देखा, लेकिन जैसे उन्होंने देखा ही नहीं, इस तरह का बर्ताव उनका रहा। पहले पीरियड में अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बैठा दिया। जैसे राजू बच्चों की मतलब ऐसी प्लेस रहती है, हाइट के हिसाब से हमारे स्कूल में बिठाया जाता है। मतलब कम हाइट वाले बच्चे आगे, उसे ज़्यादा हाइट वाले उसके पीछे, इस तरह बिठाए जाते हैं बच्चे। तो उस तरह बिठाए जाते हैं, लेकिन राजू की जो हाइट थी उसके हिसाब वो कहाँ बैठने लायक है यह ना मतलब चेक ना करते हुए भी, इसका परीक्षण ना करते हुए भी डायरेक्टली अध्यापक ने उसे लास्ट बेंच पर, सबसे पीछे के बेंच पर बिठा दिया। परिचय पूछने पर राजू ने बताया कि वह गांव के स्कूल से आया है। इस पर दूसरे मित्रों को बहुत हंसी आई। राजू को उनका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे उसके स्कूल पर हंस रहे थे। वह अपने आप को यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखो, अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा, पर राजू जरा भी विचलित न हुआ। राजू को यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी वह खुद को धैर्य रखने की सलाह देता है और सब कुछ ठीक होने की आशा रखता है। लेकिन जो बात पहले पीरियड में हुई वही हर पीरियड में होती रही। राजू को पीछे ही बिठा दिया गया और उस पर हर पीरियड में कुछ न कुछ मतलब हंसी उड़ाने लायक होता रहा। सच में
राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांव के स्कूल बड़े शहरों के स्कूलों के जैसे ही होते हैं। वहाँ भी सिर्फ ज्ञान ही दिया जाता है। उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। उन्होंने राजू से उसके नए स्कूल के बारे में प्रश्न पूछे, पर वह उनके प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था और माँ बाप को परेशान भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उनके प्रश्नों पर उत्तर देने से बजाय प्रश्नों पर मुस्कुराकर उसने झूठ बोलना झूठ वो बोला नहीं और हुई सच्ची बात, परेशानी अपने माँ बाप के सामने उसने रखी नहीं। अगला दिन उसने और अगला और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा चैलेंजिंग। उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था। आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेल खेलते तो वह अकेला कक्षा में बैठा रहता, क्योंकि वह ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था। आधी अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है। बच्चों को यह नहीं समझ में नहीं आया कि राजू असल में किस तरह का लड़का है। उन्होंने अपने आप से यह प्रमाण लगा दिया और यह बता दिया कि राजू एक गंवार लड़का है और उसे अपने गांव के स्कूल पर बहुत घमंड है। उसे घमंड नहीं था गांव के स्कूल पर, तो उसे अपने गांव के स्कूल पर अभिमान था, प्राउड फील करता था वो, न कि उसे ओवर कॉन्फिडेंट था। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ खड़ा करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वह हाथ खड़े कर भी उसको वहाँ के अध्यापक प्रतिसाद नहीं दे रहे थे। परिणाम स्वरूप बहुत शीघ्र ही अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजू यह जानता था कि 1 महीने के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होगी। इसके लिए उसने घर पर और अधिक परिश्रम किया। आखिर उसे नए स्कूल में यह प्रमाणित करना था कि उसका गांव का स्कूल कोई मूर्खों का स्वर्ग नहीं था, बल्कि अच्छे अध्यापकों और विद्यार्थियों का स्कूल था। सबने मान लिया था कि राजू को तो फेल होना ही है। जैसे जैसे समय पास आता गया, सभी लड़के पढ़ाई में व्यस्त हो गए और जब भी वे राजू को किताबें लिए देखते तो उस पर हंसने लगते और उसका मजाक हमेशा की तरह उड़ाते थे। राजू बहुत धैर्यवान हो गया था। चुपचाप मन में मुस्कुराते हुए अपनी पढ़ाई करता रहा। 1 सप्ताह में वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। राजू सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। उसके बाद ही परीक्षा का परिणाम निकलना था। परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से माता पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया। यहाँ भी वह कक्षा में प्रथम आया था। देखो, राजू ने जो मन में ठान लिया था उसे उसने पूरा किया। राजू इस बार भी और इस शहर के स्कूल में भी उसने अपना प्रथम स्थान नहीं छोड़ा। उसके पिताजी प्रसन्न थे, परंतु राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। वह अपने गांव के स्कूल में प्रथम आता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रसन्न अब वो इस स्कूल में आकर था। प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं हुआ था। उसने राहत की सांस ली राजू ने, और अभी उसे लगा कि उसने सच्चे दिल से अपने गांव के स्कूल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। मतलब वह अपने गांव के स्कूल पर जितनी श्रद्धा रखता था, वह
उस श्रद्धा को उसने अपने गांव के स्कूल को अपना प्रथम स्थान लाकर जो उसने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आप लोगों को यहाँ पर इस राजू को देखकर भी आपने भी बहुत ही इसकी तरह अपना लक्ष्य सामने रखकर जो मन में ठान लिया है वह पूर्ण करने की ओर अगर हमने प्रयास किया दिन रात तो वह पूरा ही होता है। यह आप बच्चों ने ध्यान में रखने का है। यह शब्दार्थ है 2 ही, यह आपको नोटबुक में लिखने के हैं। परिश्रम मतलब मेहनत, हर्ष मतलब खुशी। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको लेखनी से भेज दूंगी और बुक वर्क भी आप लोगों को आपके नोटबुक में लिखने का है। तो बुक वर्क देखिए क्या है, तो हमें सर्वनाम देखने का है। यहाँ पर प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक प्रोनाउंस है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यह हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। उसी तरह फर्स्ट में क्या होता है, हम खुद, हमारे बारे में, खुद के बारे में मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा। ओके, मैं और हम के सभी रूप इसमें आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन होता है, सामने वाला, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तू और तुम के सभी रूप यहाँ पर आते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उसने, उसका, वह और वे यह आता है। तो अभी हमको इस रिक्त स्थानों पर फिलिंग द ब्लैंक्स में उचित सर्वनाम लिखने के हैं।